हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। क्वांटम संख्या से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं निकालने के लिए, और 11th-12th में तो कॉमन रहता है, क्वांटम संख्या रहता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्वांटम संख्या क्या है। एक्चुअल में एक क्वांटम संख्या आपका मेन टॉपिक है। तो क्वांटम संख्या है क्या, याद रखेंगे कि कोई एक परमाणु है, एक ए जो है आपका परमाणु है, आपका ए परमाणु है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, उसका अभिविन्यास, चक्रण, कक्षकों का आकार, इन सभी को जानने के लिए हमें 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे क्वांटम नंबर अथवा क्वांटम संख्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने कहा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करते रहता है, चक्रण करते रहता है, घूमते रहता है। तो किसी भी परमाणु जब वो घूमता है तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी है, उसकी ऊर्जा कितनी है, कक्षकों का आकार कैसा है ना। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास, चक्रण, कक्षकों का आकार, इन सभी मानों को जानने के लिए हमें 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहा जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। यहां पर 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला को कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, याद रखिए, पहला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पहला जो होता है, आप पहले प्रकार में जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं उसमें पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरे नंबर में होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसके बाद थर्ड जो होता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक जो चौथा होता है उसको कहा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पिन, सॉरी चक्रण। चौथा नंबर जो हो गया वो क्या हो जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या, इट इज डिनोटेड बाय n, मतलब इसे मुख्य क्वांटम संख्या को किससे शो किया जाता है, n से, स्मॉल n। तो मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा जो प्रकार है द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड जो प्रकार है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथी जो प्रकार है कौन सा, चक्रण क्वांटम संख्या। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। द फर्स्ट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं।
याद रखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और द्विगंशी क्वांटम संख्या इसे n से किया जाता है और द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल n से किया जाता है और चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, n, l, m और s। ठीक है, तो चार प्रकार की क्वांटम संख्याओं को हमने देखा। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा जो था वो चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। चार प्रकार की क्वांटम संख्या है। सबसे पहले याद रखेंगे कि यह मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है। याद रखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या कक्षक के आमाप को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह कक्षक जो होता है, मैंने पहले कक्षा और कक्षक सभी को पढ़ा दिए हैं। अब मैं यह नहीं बताऊंगा कि कक्षा क्या होता है और कक्षक क्या होता है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, यह मुख्य क्वांटम संख्या कक्षकों के आमाप को अर्थात साइज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, साइज को बताता है अर्थात इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बताता है। मतलब यहां से ये जो चलता है ऐसा, ये जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से क्या बताता है, दूरी बताता है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है, यह मुख्य क्वांटम संख्या कक्षकों के आमाप को अर्थात साइज को प्रदर्शित करता है और यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बताता है। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो हमेशा परमाणु के बाहरी कक्षक में जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो घूमते रहता है, निरावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमते रहता है। आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे यह नाभिक से दूर जाएगा, इसका आकर्षण जो होता है वो हमेशा क्या होता जाता है, कम होता जाएगा। ठीक है, इसकी ऊर्जा का जो मान होगा सबसे कम, नाभिक के जितना नजदीक होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा और जितना दूर होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जो कक्षक नाभिक के जितना निकट होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा और जो कक्षक नाभिक के जितना दूर होगा उसकी ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अब इस चीज को याद रखेंगे। तो यह जो मुख्य क्वांटम संख्या है n, इसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, क्योंकि आप जैसे घूमेंगे ये n है ना, ये हम लोग का क्या होता है, n होता है। इसके बाद इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2n² फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना। किसी भी कक्षक में मैं कराया था कि किसी भी कक्षक में जो है, किसी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, 2n का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो k कोष में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो आप इसमें रख सकते हैं n = 1 रखकर, तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 1 = 1, तो 2 × कितना हो जाएगा, 2। मतलब k कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चार प्रकार के कितने प्रकार के कक्षा पाए जाते हैं, 4 प्रकार के कक्षा पाए जाते हैं, k, l, m, n। और जो उपकोष होते हैं, उप कक्षा, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन कक्षा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, f, k, l, m, n। इसके पहले मैंने करा दिया है। इसके बाद जो उपकोष होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, s, p, d और क्या होते हैं, f होते हैं। तो 4 प्रकार का कक्षा होता है और 4 प्रकार के क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। किसी भी कक्षा में मैक्सिमम नंबर k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, l कोष में, कक्षा को ही कोष कहा जाता है ना, l कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन और n में कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो s उपकोष है, इस s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है। इतना क्लियर है ना। तो आप इतना ही याद रखें कि जो आपका मुख्य क्वांटम संख्या है, यह क्वांटम संख्या क्या करता है, कक्षक के आमाप को अर्थात साइज को प्रदर्शित करता है और यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को भी क्या करता है, बताता है। इसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इसका मान
जो मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होगा वह 0 के अतिरिक्त कोई भी हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आपका जो ये स्टार्टिंग होता है तो कम से कम जब एक राउंड घूमेगा तो नंबर 1 हो जाएगा ना, इसलिए कभी भी 0 इसका वैल्यू नहीं होता। n इज इक्वल टू कितना, स्टार्टिंग कितना होता है 1, मतलब इसका मान 1 से लेकर आगे कुछ भी हो सकता है, याद रखेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर जो होता है आप याद रखेंगे द्विघर्षी क्वांटम संख्या। ये जो आपका द्विघर्षी क्वांटम संख्या है, इस द्विघर्षी क्वांटम संख्या को L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से, और इसे इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है, और इसे दूसरे नाम से कोडी-फवेक क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसके 3 नाम सेकंड के, द्विघर्षी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर या कोडी-फवेक क्वांटम संख्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल l से। इसे द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि l की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जब l इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1। आप l की वैल्यू निकालेंगे तो l की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 0 से n माइनस 1, मतलब l की जो वैल्यू होगी ना वह 0 हो सकता है, ठीक है। l की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और 0 से लेकर कहां तक, आपका n माइनस 1 तक। कहने का मतलब यदि n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू कितना है 4 है, तो यदि n इज इक्वल टू 4 है तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 माइनस 1, मतलब आपका हो जाएगा 0 से लेकर कहां तक गया 3 तक, मतलब वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3, इतना आ गया। यदि n इज इक्वल टू 3 हो तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1, मतलब वैल्यू रखेंगे तो 0 से कहां तक हो जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0 से 2 तक, वैल्यू क्या क्या आ जाएगा 0 1 और 2 हो गया, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन जो आएंगे वो न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने के लिए आएगा। तो आप n की वैल्यू पहचान जाएंगे, n दिया रहेगा और वहां से निकालना रहेगा। इसके बाद जो सेकंड है वो l की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर आप n माइनस 1 तक करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो l की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और याद रखेंगे कि यह जो क्वांटम संख्या है, यह क्वांटम संख्या कक्षकों के आकार को बताता है, ठीक है। द्विघर्षी क्वांटम संख्या जो होता है वो क्या करता है, कक्षकों के आकार को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है, द्विघर्षी क्वांटम संख्या। जबकि मुख्य क्वांटम संख्या क्या करता है, उसके साइज को, आमाप को प्रदर्शित करता है। और नाभिक से, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को कौन बताता था, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को बताता था, और जो द्विघर्षी क्वांटम संख्या है यह कक्षकों के आकार को निर्धारित करता है, अर्थात कक्षकों के आकार को बताता है। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। इसके बाद अगर आप कहें, इतना तो आप देख लिए होंगे, इसको लिख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 हो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही 0 to n-1, मतलब क्या हो जाएगा 0 से n-1। तो यहाँ 0 से n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1-1, मतलब आपका आ जाएगा 0 से 0। कहने का मतलब क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 से n-1, मतलब क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 से n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2-1, तो आपका आ जाएगा 0 से लेकर
1 तक है, कहने की वैल्यू मतलब 0 और 1 आ गया। अब देखो इसके पहले जब मैं एक बार केमिस्ट्री पिछली कक्षा में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि यदि L = 0 हो तो वह S उपकोष में जाता है, L = 1 हो तो P उपकोष में जाएगा, L = 2 हो तो D उपकोष में जाएगा, और यदि L = 3 हो तो वह F उपकोष में जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि यहां पर यह केवल S उपकोष में गया है। ठीक है, यहां पर 0 है तो ये S के लिए है और ये किसके P उपकोष में गया है। यदि L की वैल्यू 0 है तो वह S उपकोष में जाएगा, L की वैल्यू 1 है P उपकोष में, L की वैल्यू 2 है तो D उपकोष में, और यदि L की वैल्यू 3 है तो वह F उपकोष में जाएगा। ठीक है, अब जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या को देखते हैं। एक क्लियर हो गया। थर्ड नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के मानों के ऊपर निर्भर करता था, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमारे पास न रहे तो हम लोग द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम लोगों को द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू हमारे पास रहेगी तब हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या m की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला का यूज किया जाता है m = -L से 0 सहित प्लस L तक होगा। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? m = -L से 0 सहित कहां तक? प्लस L तक होता है। तो आप याद रखेंगे कि अब यहां पर मान लीजिए n = 2 है, n = कितना है? 2 है, तो n क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला होता है 0 से n-1, मतलब वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 से लेकर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो 2 - 1 मतलब आपका आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 और 1 आ जाएगा तो m की वैल्यू कितनी होती है? -L से 0 से प्लस L तक। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो यदि इसके 0 वाली वैल्यू को पुट अप करते हैं तो m बराबर की भी कितना आ जाएगा? 0, और जब 1 को पुट अप करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? m बराबर निकालेंगे तो आपका L कितना है? 1 है। अब -L से स्टार्ट करना है मतलब -1 के बाद आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, और 0 से जब आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +1। ऐसा चलता है ना कि a 0 है, इधर -5, -4, -3, -2, -1, 0, आपका +1, +2, +3, +4 ऐसा जाएंगे। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों को ये जो 1 था, जब हम लोग L की वैल्यू 0 रखे m में तो m की भी वैल्यू क्या आ गया? 0। तो जब L बराबर 0 तब m बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जब L बराबर 1 तब m बराबर क्या हो जाएगा? -1, 0 और क्या हो जाएगा? +1। देखो -1 यहाँ था, -1 के बाद क्या आता है? 0, और 0 के बाद क्या आ गया? +1। 3 वैल्यू आ गया। m की वैल्यू ये है। इसके बाद लास्ट जो होता है वो चक्रण क्वांटम संख्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है ये बहुत बड़ा ही आसान होता है, ये घूमते रहता है। यदि ये क्लॉकवाइज में घूमेगा, दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा तो इसकी वैल्यू होती है +12, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है वामावर्त दिशा में तब इसकी वैल्यू होती है -12। याद रखेंगे ये जो साइन है यह +12 को प्रदर्शित करता है और ये जो साइन है यह -12 को प्रदर्शित करता है। जब इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा
तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू जो होगी वो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। ठीक है, इतना कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघर्षी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या, ये चारों क्वांटम संख्या कंप्लीट हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इतना आप तैयार करके रखेंगे। थैंक यू।